हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, इसमें हमारा एक्सरसाइज क्या चल रही है, 1.3 चालू है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें का अभी हमारा 4th एग्जाम्पल चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने जो 3 एग्जाम्पल थे वो हमने उसमें क्या कर दिए, कवर कर दिए। तो देखते हैं ये अगला एग्जाम्पल नंबर 4। इसको हमें क्या प्रूव लाना है कि माइनस ए रेस टू वाई अपॉन एक्स। तो इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। जो एग्जांपल है उससे को ही इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि ये हमें आगे लगने वाला है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ई रेस टू एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। अगर ई रेस टू वाई होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू वाई वही होता है। लेकिन ई रेस टू का डेरिवेटिव ले लिया हमने, लेकिन एक्स का लिया गया नहीं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। आपको ये पता होना चाहिए, ये दो डिफरेंशिएशन। ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। बाद में जो डी एक्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ई रेस टू एक्स का क्या हो जाता है, सिर्फ ई रेस टू एक्स ही रहता है। लेकिन जो ई रेस टू वाई होता है उसका ई रेस टू वाई और y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यही डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। ई रेस टू वाई का क्या होता है, ई रेस टू वाई, और y का अगेन डी वाई बाई क्या होता है, यहाँ पर डी एक्स होता है। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ई रेस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, तो लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। ई रेस टू एक्स प्लस वाई लिख दिया, ई का डेरिवेटिव हमने ले लिया, उसका विषय हो गया। अब देखो, यहाँ पर क्या रह गया, एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव हमने लिया क्या, नहीं, तो उसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स है, तो वो क्या आता है, डी वाई बाई क्या आता है, डी एक्स आ जाता है। अब देखो, अगले स्टेप में क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, प्लस इसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसे ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई और डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह करना है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड को लेना है, और ई रेस टू एक्स और ये क्वांटिटी हमें क्या करना है, दूसरी साइड को लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले लेते। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ई रेस टू एक्स प्लस वाई है, एज इट इज। ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। अब देखो, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये डी वाई दिख रहा है दोनों तरफ, उसको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ई रेस टू वाई रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई रह जाएगा। दूसरे साइड का देखो, ये एज इट इज रह जाएगा। देखो, यहाँ पर क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, क्या कोई बात नहीं, उसको आगे सॉल्व करते हैं, एक ही स्टेप में नहीं जरूरत कोई। माइनस ई रेस टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स। अब देखो, ये मल्टीप्लाई है पूरी क्वांटिटी, इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले ही हमारे पास क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई है, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ई रेस टू एक्स, डिवाइड वाई में देखो, ये मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ऐसे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। देखो, और इसको हमें सॉल्व करना है, इधर नहीं आया, थोड़ा सॉल्व करना है। तो देखो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, तो देखो मैंने आपको बताया था इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, तो इसका यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे।
ई रेस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू क्या है, वाई है। तो वही हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई लिखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स आ गया। इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस क्या है यहाँ पर, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई में क्या है, ई रेस टू वाई है, माइनस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो अगले स्टेप में ये ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया सिर्फ ई रेस टू वाई, नीचे देखो ई रेस टू वाई। अब देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट है, याद रखो। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसा करोगे तो आंसर गलत आ सकता है, तो ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस इंटू ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई। अब देखो ई रेस टू वाई से ई रेस टू वाई कट गया, तो यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ ई रेस टू माइनस ई रेस टू वाई, यहाँ पर माइनस ई रेस टू क्या रह गया, एक्स रह गया। ये माइनस साइन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ई रेस टू वाई। अब देखो यहाँ पर ई रेस टू क्या है, प्लस एक्स है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ई रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस है तो ऊपर आने के बाद ई रेस टू माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर ई रेस टू माइनस है तो नीचे आने के बाद ई रेस टू प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों का भी ई क्या है, यहाँ पर दोनों का भी बेस सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई रेस टू वाई, और ये एक्स है, एक्स को क्या है माइनस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस एक्स है, तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो देखो ये बहुत ही इजी था, डायरेक्ट आपको डिफ्रेंशिएशन लेना था और क्या करना था, यहाँ पर एक बात याद रख लो, इस ये जो वैल्यू है, ये है वैल्यू हमें यहाँ पर फिर से बाद में पुट करना है। और यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको कभी मत बोलना, अक्सर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर देते तो नीचे आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें का। तो देखो ये अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी प्रूव दैट करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें ये आनी चाहिए। तो देखो पहले स्टेप में हम क्या करना है, ये साइन इनवर्स है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 डिवाइड बाई में क्या है, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू क्या है यहाँ पर 5। साइन इनवर्स का इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय क्या हो जाएगा 6 होगा। पाई बाय 6 यानी कितना होता है, 30 होता है, कितना होता है 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये समझ में आ रहा। देखो पाई डिवाइडेड बाई सी, अगर ऐसा होगा तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, आपको बस 180 डिवाइडेड बाई पाई से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पाई से पाई कट गया, 6 3 जार 80 और ये 0 का 0 यानी कितना आ गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या होता है इसका आंसर 1/2, ठीक है। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, इधर आने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है, इधर एक के साथ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 को मैं इधर ले लेता हूँ, एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, 1 को 1 एज इट इज, और इसको इधर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमीटर का इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5। अब इसको सॉल्व करता है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस 2 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू 1 से अंदर मल्टीप्लाई करने पर वही क्वांटिटी आ जाएगी, एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये माइनस वाली क्वांटिटी हमें हमेशा देखना है, ये माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ये प्लस से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 2x एक्स रेस टू कितना है यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 5, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वाई रेस टू 5 प्लस 2y रेस टू 5, यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब 1,
यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। अब देखो 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि x⁵5 बच गया। 1 + 2 कितना बच गया यहाँ पर, 3y⁵ क्या हो गया, 5 बच गया। अब इसी का हमें डिफ्रेंशिएशन देना है। तो देखो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x⁵5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 5 को आगे ले लो, ले दिया, और 5 में से 1 माइनस कर दो, तो x⁵ कितना आ गया यहाँ पर 4, और x का आगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, dx/dx की वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर 3 है ऑलरेडी, ठीक है, इंटू 5 को आगे ले लो, तो 5 आ गया, और 5 में से 1 माइनस कर दो, तो y 5 में से 1 चला गया, कितना बच गया यहाँ पर 4। अब ये y⁵5 का हमने डेरिवेटिव लिया, लेकिन y का लिया क्या, नहीं, तो y का अगेन क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब देखिए ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 5x⁴ है यहाँ पर, इसको डिवाइड बाय में ये सब चला आ जाएगा, 3 × 5y⁴ = dy/dx। 5 से 5 क्या हो गया यहाँ पर, कट गया, तो क्या मिल गया मुझे, dy/dx अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ, dy/dx क्या मिल गया, x⁴ मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल गया, 3y⁵ क्या हो गया यहाँ पर 4 मिल गया। तो यही हमें यहाँ पर आंसर लाना था। बस आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही इजी तरह से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। देखते हैं अगला 6 वाला एग्जाम्पल में। अब देखो ये हमारा 6 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है हमें, x⁵y = e⁻x−y, तो हमें क्या शो करना है, log x/log x + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये भी बिल्कुल ही आसान है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम पहले, 1 मिनट मैं देख लेता एग्जाम्पल सही है क्या। चलो सही है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, e⁻x y आ गया और e⁻x−y आ गया। अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखाई दे रहा तो पहले हमें क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या करना है, लॉग हमें लेना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ x⁵y आ गया, यहाँ पर भी आ गया log e⁻ क्या है, x−y। लॉग की प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, ब्रैकेट रेशियो टर्म को आगे लेना है, तो ले लिया y log x = यहाँ पर ब्रैकेट रेशियो टर्म में उसको आगे ले लो, x−y, यहाँ पर क्या आ गया, log e। और आपको पता है log e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो ये हो जाएगा सिर्फ x−y हो जाएगा, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है, 1। आप चाहे तो यहाँ पर रीजन दे दो, log e = 1। यहाँ पर क्या है, y log x। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ये -y है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +y। तो देखो y log x + y यहाँ पर क्या रह गया, x। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y को हम कॉमन निकाल लेते, निकाल दिया, अंदर क्या बचा, log x बच गया यहाँ पर, प्लस ay बाहर आ गया, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, = क्या है यहाँ पर x है। अब देखिए y के साथ मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद क्या कर देता हूँ मैं, इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो y मुझे क्या मिल गया, x डिवाइड बाय में क्या मिल गया, log x + 1। ये क्वांटिटी मुझे यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो यहाँ पर u/v का रूल हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या होता है, u/v का रूल होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, कर दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का यहाँ पर डेरिवेटिव। आपको दोनों ये सारखा दिख रहा होगा, इक्वल दिख रहा है या नहीं। तो यही रूल हमें क्या करना है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो देखो क्या आता है, dy/dx आता है, = यू अपन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो डिनोमिनेटर में क्या है, log x + 1 है,
उसका स्क्वायर कर दो तो देखो, तो यहाँ पर log x प्लस 1 उसका स्क्वायर कर दिया। बाद में क्या कहता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो। तो डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, log x प्लस 1 को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर में क्या है x, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो, ले लिया। माइनस को माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज यानी x एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ले लो। तो log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का होता है 1/x प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चला जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। अगले स्टेप में देखो, ये dx से dx क्या हो गया, चला गया। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ log x प्लस 1 ये क्वांटिटी यहाँ पर बच गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस। अब देखो x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/x प्लस 0 कितना हो गया, 1/x। अब देखो ax से ax क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1। और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, log x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बच गया, log x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। तो क्या बच गया यहाँ पर, सिर्फ log x डिवाइडेड बाय log x प्लस 1। तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, शो दैट हमने कंप्लीट कर दिया। ये भी बिल्कुल आसान था। पहले हमें क्या करना है, लॉग लेना है और उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें u/v का यही रूल हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। तो इसमें हमने टोटल 3 एग्जाम्पल क्या कर दिए, कवर कर दिए। अब जो रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे, हम एक ही वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज 1.4 क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, अगर पसंद आ गया तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।